पार्ट ऑफ अ पैटर्न, कि एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है, उसी का एक हिस्सा। यहाँ हम बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में अदालत की तरफ से एक फ़ैसला दिया गया है, उस फैसले के बारे में देखते हैं। कोर्ट्स शुड बी वेरी ऑफ गिविंग अ टोहोल्ड टू कम्युनल फोर्सेस इन रिलीजियस डिस्प्यूट्स, कि अदालतें जो हैं उन्हें, देखो वेरी का मतलब होता है अलर्ट होना, सजग होना, कॉशियस होना। तो अदालत जो है उन्हें इस बात के प्रति सजग होना चाहिए, क्या? ऑफ गिविंग का मतलब है देना, अ टो होल्ड, देखो टो होल्ड का मतलब होता है कि किसी को एक अपॉर्चुनिटी देना, किसी को एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देना। टू कम्युनल फोर्सेस, कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए, उन्हें कोई अवसर ना मिल जाए, इसके संबंध में अदालतों को सजग होना चाहिए। इन रिलीजियस डिस्प्यूट्स, धार्मिक विवादों में, धार्मिक विवादों में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके हाथ में कोई अवसर न चला जाए, इस बात के प्रति अदालतों को सजग होना चाहिए। हिंदू रिवेंचिज़म, रिवेंचिज़म का मतलब होता है एक तरह की बदले की भावना। इस बदले की भावना के अंतर्गत क्या किया जाता है, आप जो है किसी क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास करते हो, उसको बोलते हैं रिवेंचिज़म। रिवेंचिज़म का मतलब है एक तरह की बदले की भावना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आपका जो खोया हुआ क्षेत्र है उसे आप पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हो। तो ये जो हिंदू रिवेंचिज़म है, हैज़ फाउंड अ वे, उसने एक तरीका ढूंढ लिया है, टू यूज़ द लीगल रूट, कि जो हिंदू रिवेंचिज़म है वो क्या करता है, कानूनी मार्ग का प्रयोग करता है। किस बात के लिए? टू रिकॉर्ड, इस बात को दर्ज करने के लिए। अर्ली सक्सेस, शुरुआती सफलता पाने के लिए। किस क्षेत्र में? इन इट्स लेटेस्ट कम्युनल कैंपेन, कम्युनल का मतलब हुआ सांप्रदायिक और कैंपेन का मतलब हुआ अभियान। कि लेटेस्ट का मतलब है नवीनतम, कि हिंदू रिवेंचिज़म से संबंधित जो नवीनतम सांप्रदायिक अभियान है, इस अभियान में आप कह सकते हो कि इन्हें जो है एक शुरुआती सफलता मिल गई है और इन्होंने जो है एक कानूनी मार्ग ढूंढ लिया है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन वाराणसी, वाराणसी की जो सत्र अदालत है, यानी कि वाराणसी की जो जिला अदालत है, हैज़ रिजेक्टेड ऑब्जेक्शंस, इस जिला अदालत ने क्या किया है, आपत्तियों को खारिज कर दिया है। ऑब्जेक्शंस का मतलब हुआ आपत्ति, रिजेक्ट कर देना यानी खारिज कर देना। कौन सी आपत्तियाँ? टू द मेंटेनिबिलिटी ऑफ अ सूट का मतलब होता है मुकदमा, फाइल्ड बाय 5 हिंदू डिवोटीज, देखो 5 हिंदू भक्त जो हैं, इन्होंने इस बात को चाहते हुए, सीख का मतलब होता है चाहना, सीकिंग द राइट ऑफ डेली वर्शिप, 5 हिंदू जो भक्त थे इन्होंने इस बात को चाहते हुए एक मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दायर किया था। क्या इन्होंने किस बात को चाहा था? द राइट का मतलब है अधिकार, ऑफ डेली वर्शिप, कि भाई हमें रोज़ाना पूजा का अधिकार दिया जाए। किस जगह पर? एट अ स्पॉट, एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसी जगह पर। इन द ज्ञान वापी मॉस्क, ज्ञान वापी मस्जिद के अंतर्गत, ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर एक स्थान पर दैनिक पूजा के अधिकार की मांग करने वाले 5 हिंदू भक्तों के द्वारा दायर मुकदमे पर ये जो आपत्तियां थी, इन आपत्तियों को जो है
कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, कि जो विशेष महत्व की बात है वो ये है, इज़ दैट द कोर्ट रूल्ड, कोर्ट ने ये फैसला दिया, रूल का मतलब होता है फैसला देना, दैट द सूट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय, अदालत के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो मुकदमा है ये मुकदमा प्रोहिबिटेड नहीं है। देखो, प्रोहिबिट होने का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगा देना, निषिद्ध होना, बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। देखो, एक कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, पूजा के स्थान से संबंधित कानून है हमारे पास। स्पेशल प्रोविजंस, विशेष प्रावधान। तो ये जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है विच फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, स्टॉप कर देना, द स्टेटस ऑफ places of worship as it was on अगस्त 15, 1947, कि 15 अगस्त 1947 की तारीख को, 15 अगस्त 1947 की तारीख को जितने भी प्लेसेस हैं, यानी कि जो भी पूजा से संबंधित जो भी प्लेसेस हैं, उन्हें किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। ये कहता है ये कानून कि भाई 15 अगस्त 1947 की तारीख के अनुसार, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी पूजा से संबंधित जो भी स्थान है ना, तो वे जिस धर्म के हैं उसी धर्म के रहेंगे, उनको जो है चेंज नहीं किया जा सकता। ये कहता है ये कानून। एंड बार्स, बार का मतलब होता है रोक लगाना, सूट्स मुकदमे, दैट सीक, सीक का मतलब है चाहना, टू चेंज देयर कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब हुआ एक तरीके से चरित्र। कुल मिला के ऐसे मुकदमे जो इस बात को चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस को चेंज किया जाए, तो इस तरह के मुकदमों पे ये कानून रोक लगाता है। लेकिन अभी हाल ही में वाराणसी जिला अदालत के द्वारा जो फैसला दिया गया, उसने ये कहा कि भाई ये जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत नहीं आता। ऑन द फैक्ट ऑफ इट, यानी कि अगर हम तथ्यों को देखें, तथ्यों के हिसाब से अगर हम बात करें, द रूलिंग ओनली पेव्स द वे, पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना और ज़्यादा सुविधाजनक बना देना, कि ये जो फैसला दिया गया है कोर्ट के द्वारा, ये इस बात का मार्ग प्रशस्त कर देता है, किस बात का? फॉर द सूट, कि ये जो मुकदमा है टू बी हियर्ड, इसे सुना जाए, एंड इज़ इन कॉन्सोनेंस विथ लॉ, और ये जो मुकदमा है ये कानून के हिसाब से है। कॉन्सोनेंस विथ लॉ का मतलब है कि भाई ये जो मुकदमा है ये कानून के अनुरूप है। द प्लेंटिफ्स, प्लेंटिफ का मतलब होता है मुद्दई, मुद्दई का मतलब होता है जो मुकदमा दायर करता है। द प्लेंटिफ्स हैव आर्ग्यूड, तो जो मुकदमा दायर करने वाले लोग हैं उन्होंने ये तर्क दिया है दैट द स्पॉट, कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंतर्गत जो पर्टिकुलर स्थान है, हैड द स्टेटस ऑफ अ हिंदू टेम्पल, उस जगह को हिंदू मंदिर का दर्जा प्राप्त था। ऑन दैट डे एंड एवर सिंस, यानी कि 15 अगस्त 1947 को वो जो पर्टिकुलर प्लेस है ज्ञानवापी मस्जिद के अंतर्गत, उसे हिंदू टेम्पल का दर्जा मिला हुआ था। एंड एवर सिंस, और तब से, ऑन दैट डे एंड एवर सिंस, एंड दैट द सूट डज नॉट सीक, और ये जो मुकदमा है इसमें इस बात को नहीं चाहा गया है टू
कन्वर्ट अ मॉस्क इनटू अ टेम्पल, कि एक मस्जिद को मंदिर में बदला जाए। कन्वर्ट का मतलब है बदलना, तब्दील करना। देखो, ये जो मुकदमा दायर किया गया है, इस मुकदमे में न तो ये बात कही गई है कि मस्जिद को मंदिर में बदल दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि 15 अगस्त 1947 को जिस स्पॉट की बात मुकदमे में की गई है वो एक हिंदू टेम्पल था। तो कुल मिला के इसलिए जो हमारा 1991 कानून है ना, उस कानून के अंतर्गत ये मुकदमा नहीं आता। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर अगर हम देखें, दे आर ओनली डिमांडिंग कि हिंदू पक्ष से संबंधित जो लोग हैं वे सिर्फ इस बात की मांग कर रहे हैं, द राइट टू वर्शिप डेटीज, डेटीज का मतलब है देवता, इन द कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है परिसर, कि ये जो मस्जिद परिसर है, इस परिसर के भीतर जो पर्टिकुलर स्पॉट है, उस पर्टिकुलर स्पॉट पे देवताओं की पूजा करने की मांग की जा रही है इस मुकदमे में। इफ़ आगे देखते हैं, इफ़ लिमिटेड टू दिस असर्शन, देखो असर्शन का मतलब होता है किसी बात को मजबूती से, तर्कपूर्ण तरीके से कहना, कि अगर हम यहाँ तक भी अगर सीमित रहते हैं ना, कि इस असर्शन तक सीमित रहते हैं ऑफ अ रिलीजियस एंड कस्टमरी राइट, कि भाई ठीक है कि अगर हिंदू पक्ष कहता है कि ये उनका धार्मिक अधिकार है, कस्टमरी राइट है, एक परंपरागत अधिकार है, द सूट मे इंडीड नॉट बी बार्ड, तो ये जो मुकदमा है इसे वास्तव में नहीं रोका जाना चाहिए बाय द 1991 लॉ, 1991 के कानून द्वारा इस मुकदमे को नहीं रोका जाना चाहिए। कब? तब नहीं रोका जाना चाहिए जब वास्तव में ये मामला सिर्फ धार्मिक पूजा और परंपरागत पूजा से तक ही लिमिटेड है। हाउएवर, हालांकि इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, यह चिंता का मामला है, ये चिंता की बात है, दैट कि द रूलिंग इज ऑल्सो ग्राउंडेड, कि ये जो फैसला है इज ऑल्सो ग्राउंडेड इन अदर क्लेम्स, ये जो फैसला है ना, ये फैसला अन्य दावों को भी आधार प्रदान करता है। कौन से दावे? दैट अपीयर टू क्वेश्चन, ऐसे दावे जो कि प्रतीत होते हैं सवाल खड़े करते हुए, द मॉस्क्स स्टेटस, कि जो मस्जिद है उसका जो दर्जा है, उस दर्जे के ऊपर भी सवाल खड़े करते हुए कुछ दावे हमें प्रतीत होते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, द कोर्ट सेस, कोर्ट क्या कहती है, रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वर नॉट एनफ, अदालत के द्वारा इस बात को कहा गया है कि जो भी दस्तावेज अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं वे दस्तावेज पर्याप्त नहीं थे इस बात को दिखाने के लिए दैट द कॉम्प्लेक्स, कि ये जो परिसर है, वाज वक्फ प्रॉपर्टी, कि ये जो परिसर है, ये परिसर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी थी। तो कुल मिला के अदालत की तरफ से ऐसा कहना है कि भाई जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं ये दस्तावेज पर्याप्त नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि ये जो परिसर है ये परिसर मस्जिद का ही है। दिस अपीयर्स इन कंसर्ट विथ द हिंदू साइड्स क्लेम, तो अदालत की तरफ से ये जो बात कही गई ना, ये अदालत की तरफ से कही गई जो बात है, ये बात जो है ना, दिस अपीयर्स कंसर्ट, यहाँ पे कंसर्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट में होना, हारमनी में होना, मेल खाना। अपीयर का मतलब प्रतीत होना। इन कंसर्ट विद द हिंदू साइड्स क्लेम, कि हिंदू पक्ष का जो दावा है उस दावे से अदालत का जो फैसला है
वो मेल खाता हुआ प्रतीत होता है। दैट क्या है हिंदू पक्ष का दावा? मुस्लिम्स वर एनक्रोचर्स। एनक्रोचर का मतलब होता है अतिक्रमण करने वाला। कि भाई हिंदू पक्ष का कहना है कि इस परिसर पर मुस्लिम पक्ष के द्वारा अतिक्रमण किया गया। एन असर्शन, असर्शन का मतलब है किसी बात को मजबूती के साथ कहना। दैट क्लियरली मेक्स इट अ डिस्प्यूट। तो ये जो बात है हिंदू पक्ष के द्वारा ये कहा जाना कि ये जो मस्जिद का परिसर है इसे एनक्रोच किया गया, ये स्पष्ट रूप से इस विवाद को, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद को, क्लियरली मेक्स इट डिस्प्यूट एम्ड एट, ये इस विवाद को एक ऐसा विवाद बना देता है जिसका उद्देश्य है कन्वर्टिंग, का मतलब है बदलना, द प्रॉपर्टीज स्टेटस, कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके दर्जे को बदला जाए। तो कुल मिला के ये जो बात आती है हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि भाई ये प्लेस जो है मुस्लिम्स के द्वारा एनक्रोच किया गया। अदालत के द्वारा अपने फैसले में कहा गया है कि जो मस्जिद समिति है उसने जो भी रिकॉर्ड्स प्रस्तुत किए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं ये साबित करने के लिए कि ये जो क्षेत्र है ये मस्जिद का ही है। तो इस तरह से क्या होता है, इन बातों से ये जो मुकदमा है, ये जो पूरा की पूरा विवाद है, ये पूरा विवाद जो है किस डायरेक्शन में चला जाता है? कन्वर्टिंग द प्रॉपर्टीज स्टेटस। ये पूरा विवाद आ जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके दर्जे को चेंज किया जाए या ना किया जाए। कोर्ट्स शुड बी वेरी ऑफ अंडरहैंड डिज़ाइंस। देखो जो अदालतें हैं उनको इस बात के प्रति सजग होना चाहिए। किस बात के प्रति? अंडरहैंड। अंडरहैंड का मतलब होता है धोखेबाजी से भरा हुआ, धोखेबाजीपूर्ण, बेईमानीपूर्ण डिज़ाइंस। बिहाइंड द लीगल फसाड, फसाड का मतलब हुआ एक तरीके का ढांचा, कि कानूनी ढांचे के पीछे छिपी हुई जो बेईमानी है उसके प्रति अदालतों को अलर्ट होने की ज़रूरत है। दैट सच लिटिगेशन, कि इस तरह के जो मुकदमे होते हैं उनको बिल्ड किया जाता है, उनको निर्मित किया जाता है टू गेन, प्राप्त करने के लिए, अ टो होल्ड। टो होल्ड का मतलब मैंने आपको बताया, टो होल्ड का मतलब होता है एक अवसर का मिल जाना, है ना। टो होल्ड का मतलब होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट का मिल जाना, एक अपॉर्चुनिटी का मिल जाना। टू गेन अ टो होल्ड राइट दैट कैन बी इंक्रीमेंटली, इंक्रीमेंटली का मतलब हुआ क्रमिक रूप से, चरण दर चरण, एक्सपेंडेड का मतलब है और विस्तार करना, कैन बी इंक्रीमेंटली एक्सपेंडेड। देखो इस तरह के मामले में क्या किया जाता है, इस तरह के मामले में ये होता है कि कुछ जो कट्टरपंथी तत्व होते हैं किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित, वो क्या करते हैं कि कानूनी आड़ में जो है कुछ गुप्त डिज़ाइन करते हैं, कुछ बेईमानीपूर्ण उनके मकसद होते हैं, और वे क्या करते हैं इस तरह के लिटिगेशंस को जो है दायर करते हैं, और अगर कोई भी पॉजिटिव पॉइंट्स उन्हें अपने मुकदमे के प्रति मिल जाता है तो ये जो है एक टो होल्ड होता है, एक अवसर उन्हें मिल जाता है, एक अधिकार उन्हें मिल जाता है जिसको कि आगे और एक्सपेंड किया जा सकता है। द मेयर पेंडेंसी ऑफ, मेयर का मतलब है ओनली, पेंडेंसी का मतलब है लंबित होना, ऑफ सम काइंड्स ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट्स, कि कुछ तरह के जो धार्मिक विवाद होते हैं उनका लंबित होना। कैन कंट्रीब्यूट का मतलब है योगदान देना, टू द विशिएशन, विशिएशन का मतलब है किसी चीज़ को बिगाड़ करना, विकृत करना, खराब करना, ऑफ पीस, शांति, एंड हार्मनी, है ना। हार्मनी का मतलब भी यही होता है सद्भाव। इस लाइन में बताया गया है कि जो धार्मिक विवाद हैं उनका लंबित होना योगदान दे सकता है सामाजिक शांति और सद्भाव को बिगाड़ने में। यानी कि धार्मिक जो विवाद हैं इनका लंबित भी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के धार्मिक विवाद जो है ना, ये होने ही नहीं चाहिए,
पूरी तरीके से, और ये इनका लंबित होना जो है वो भी पोटेंशियल रखता है शांति और सद्भावना को खराब करने का। इट इज़ नाउ क्लियर, ये बात स्पष्ट है, दैट द इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट का मतलब होता है निर्मित करना, बनाना, जैसे कानून को इनेक्ट करना, ऑफ अ स्पेशल लॉ, टू फ्रीज का मतलब है रोकना, द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये बात क्लियर है कि इनेक्टमेंट ऑफ अ स्पेशल लॉ, कि विशेष कानून का निर्माण करना रोकने के लिए, द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि जो पूजा के स्थल हैं उनका जो दर्जा है उसको बिल्कुल फ्रीज करने के लिए विशेष कानून का निर्माण करना, एंड प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब है मना करना, निषेध करना, लिटिगेशन का मतलब है मुकदमे, ओवर इंटर रिलीजियस डिस्प्यूट्स, कि जो धार्मिक विवाद हैं उनसे संबंधित जो मुकदमे हैं उनको निषिद्ध करना, ओवर किस बात को लेकर, देयर लोकेशन का मतलब है स्थान, कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस किस लोकेशन पे है, उससे संबंधित जो रिलीजियस विवाद है, हैज़ नॉट स्टेम्ड। अब देखो क्या है कि जब सेंटेंस बहुत लंबे होते हैं ना, अगर इनको ध्यान से नहीं पढ़ा जाए तो पता नहीं चलता कौन सी वर्ब किस चीज़ के लिए आ रही है। अब यहाँ पे देखो ये जो हैज़ नॉट है ना, ये आया है स्पेशल लॉ के लिए, इस कानून के लिए। स्पेशल लॉ हैज़ नॉट स्टेम्ड, स्टेम का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, द हिंदू राइट विंग्स ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है एक तरीके का जुनून, एक तरीके का पागलपन, विथ टारगेटिंग मॉस्क्स एंड स्टॉकिंग, स्टॉक का मतलब होता है भड़काना, कम्युनल पैशन, कम्युनल पैशन का मतलब हो गया सांप्रदायिक आवेश। तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि एक स्पेशल कानून हमने बनाया और उस स्पेशल कानून से हमने, उस स्पेशल कानून के माध्यम से हमने ये स्थापित करने की कोशिश की कि पूजा से संबंधित जो भी दर्जा किसी स्थान को मिला हुआ है उसे चेंज न किया जाए। उस स्पेशल कानून के माध्यम से हमने इस बात को निषिद्ध किया, किस बात को, कि किसी भी तरह के जो मुकदमे हैं उनको निषिद्ध किया जाए, किसी भी तरह के डिस्प्यूट हैं किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन को लेके उनको मना किया जाए। लेकिन ये क्लियर है कि ये जो स्पेशल कानून है 1991 हैज़ नॉट स्टेम्ड, इस कानून ने नहीं रोका है जो हिंदू राइट विंग है। हिंदू राइट विंग का मतलब हुआ अतिवादी हिंदू लोग, अतिवादी हिंदू संगठन से संबंधित लोग, कि जो एक्सट्रीम है ना, जो बहुत ही ज़्यादा जो अतिवादी हिंदू लोग हैं उनका जो जुनून है, क्या है उनका जुनून, कि ये जो मस्जिदें हैं इनको टारगेट करना और सांप्रदायिक उन्माद भड़काना। तो कुल मिला के उनका ये काम इस कानून से नहीं रुका है, यानी कि वे लगातार मस्जिदों को टारगेट करने में लगे हुए हैं, इसके अलावा जो सांप्रदायिक उन्माद है उनको भड़काने में लगे हुए हैं। इट इज़ नो सरप्राइज, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट द लेटेस्ट एफर्ट्स, कि जो नवीनतम प्रयास हैं, टू रेज, रेज का मतलब है उठाना, सिविल एंड लीगल डिस्प्यूट्स, कि नवीनतम जो नागरिक और कानूनी विवाद उठाए गए हैं जिनमें कि शामिल है इन्वॉल्विंग द ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी एंड द शाही ईदगाह मॉस्क इन मथुरा, कि अभी हाल ही के लेटेस्ट विवादों की अगर हम बात करें तो जैसे कि शाही ईदगाह मॉस्क मथुरा में, ज्ञानवापी मॉस्क वाराणसी में, इनसे संबंधित जो सिविल और लीगल डिस्प्यूट्स उठाए गए हैं, ये डिस्प्यूट्स जो हैं, ये विवाद जो हैं, आर बीइंग मेड, इन विवादों को बनाया जा रहा है इन टेंडम विथ, टेंडम विथ का मतलब होता है के साथ, है ना, कोई चीज़ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ में, इन टेंडम विथ अ कैंपेन का मतलब है अभियान, अगेंस्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि जो कानून है कौन सा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि पूजा स्थल
से संबंधित, पूजा स्थलों से संबंधित जो कानून हमारे पास है, उस कानून के खिलाफ अभियान को चलाने के लिए इस तरह के डिस्प्यूट्स लाए जा रहे हैं। सेवरल पेटिशंस हैव बीन फाइल्ड, कई तरह की याचिकाएं दायर की गई हैं, चैलेंजिंग, चुनौती देते हुए, इट्स वैलिडिटी, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देते हुए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की लीगलिटी को चुनौती देते हुए कई तरह की याचिकाएं दायर की गई हैं। दैट से जब कोई वाक्य शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात कि सच अ कैंपेन, इस तरह का अभियान, गोज ऑन, जारी है, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, द एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनल फ्रेंजी, कम्युनल का मतलब हुआ सांप्रदायिक, और यहाँ पे ये जो आया है ना फ्रेंजी, इसका मतलब होता है उन्माद। उन्माद का मतलब है एक तरीके से अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, पागलपन की अवस्था, इसको बोलते हैं फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब हुआ एक तरीके का पागलपन। तो यहाँ पे एडिटोरियल हमें बताता है कि इस तरह का अभियान इस बात के बावजूद जारी है, किस बात के, कि ये अनुभव हमें हो चुका है, इस बात को हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, किस बात को, कि थ्रू द 1990, कि 1990 के दौरान किस तरह का सांप्रदायिक उन्माद हमने झेला था। सच अ कैंपेन गोज ऑन, तो इस तरह का कैंपेन जारी है, ये इस बात को दिखाता है, द अनरीजनरेट नेचर ऑफ मेजोरिटेरियन फोर्सेस। मेजोरिटेरियन फोर्सेस का मतलब हुआ कि जो ताकतें बहुमत में हैं, यानी कि ऐसी ताकतें जिनका वर्चस्व ज़्यादा है। तो कुल मिला के ये जो मेजोरिटेरियन फोर्सेस हैं, इनका नेचर, इनकी प्रकृति, इनका स्वभाव जो है वो अनरीजनरेट नज़र आता है। अनरीजनरेट का मतलब होता है कि कोई सुधार नहीं दिखाई देता, किसी तरह का पश्चाताप नहीं दिखाई देता। अनरीजनरेट का मतलब होता है नॉट रिफॉर्मिंग और शोइंग रिपेंटेंस, कि भाई 1990 के दौरान हमने देखा कि बाबरी मस्जिद का पूरा घटनाक्रम हुआ, और उस बाबरी मस्जिद के घटनाक्रम के दौरान या उसके बाद में कई तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के जो है सैकड़ों या हजारों लोग मारे गए। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि अभी ये जो कैंपेन चल रहा है ना, जिस कैंपेन में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा लगता है कि इस कैंपेन से ये पता चलता है कि हमने इस बात को एक्सपीरियंस नहीं किया है कि 1990 के दौरान जो हमने भुगता था उससे हमने कुछ नहीं सीखा है। इससे ये पता चलता है कि अभी भी जो मेजोरिटेरियन फोर्सेस हैं, कि अभी भी जो लोग है ना जिनका कि प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है, वो उनका नेचर जो है वो अभी भी अनरीजनरेट दिखाई देता है। यानी कि उनका जो स्वभाव है वो अभी भी किस तरह का दिखाई देता है, उनकी प्रकृति जो है ऐसी दिखाई देती है कि वो अपरिवर्तनीय है, यानी कि उसमें कोई सुधार नहीं दिखाई देता, कोई पश्चाताप नहीं दिखाई देता। द अबोमिनेबल, अबोमिनेबल का मतलब होता है घृणा करने योग्य, नफरत करने योग्य। डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या, कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विनाश किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो एक अबोमिनेबल एक्ट था, यानी कि बहुत ही घिनौना काम था। द कम्युनल राइट्स, इसके बाद में सांप्रदायिक दंगे हुए। दैट टुक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब है घटित होना। इन इट्स आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप। बाबरी मस्जिद गिराई गई, इसके बाद में क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए। द सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन मुंबई, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार मुंबई में बम धमाके हुए। एंड द फंडामेंटलिस्ट, फंडामेंटलिस्ट का मतलब होता है कट्टरपंथी, वॉयलेंस, और फंडामेंटलिस्ट हिंसा देखी गई। दैट
द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कुल मिला के ये जो बाबरी मस्जिद के बाद है, इस तरह की घटनाओं का सीक्वेंस देखा गया। आगे देखते हैं। स्पांड कैन नॉट बी फॉरगॉटन। देखो, स्पान का मतलब होता है स्टार्ट होना, शुरुआत होना, कि इस तरह की घटनाओं की जो शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, इस तरह की घटनाओं का जो स्पान हुआ, जो शुरुआत हुई, इसको भुलाया नहीं जा सकता। किस तरह की घटनाएं? दंगों का होना, मुंबई बम ब्लास्ट होना, इसके अलावा जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके द्वारा हिंसा को और ज़्यादा भड़काना। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट एन एटमोसफियर हैज़ बीन क्रिएटेड, कि एक ऐसा वातावरण जो है क्रिएट किया गया है अभी हाल ही में ना। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें द पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें जो राजनीतिक नेतृत्व है, कैन एनकरेज, एनकरेज का मतलब है प्रोत्साहित करना, डिवाइसिव का मतलब है विभाजनकारी, बांटने वाला, लिटिगेशन का मतलब है मुकदमेबाजी, एंड एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब है फ़ायदा उठाना, द प्रोसेस, कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें राजनीतिक नेतृत्व जो है वह विभाजनकारी मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित कर सकता है और इस पूरी प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। इफ़ नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम, आउटकम का मतलब होता है नतीजा, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है यदि परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकता है, तो कम से कम ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है मुकदमेबाजी की, इसका राजनीतिक फ़ायदा उठा सकता है। तो ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है।